हेलो क्लास। सो वेलकम। और आज के जो हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 31 मई के। ठीक है। सो यहाँ पर हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं एज आई सेड करियर फोकस डिस्कस करवा रहा है। ठीक है। सो अच्छे से देखिए और प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उनका अच्छे से आंसर करिए, रिस्पॉन्स दीजिए। इससे बेसिकली हमें भी मोटिवेशन रहता है और हम भी और अच्छे से जो है आपके लिए ये रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। ठीक है। तो अच्छे से रिस्पॉन्स करिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ जितना हो सके उतना ये अपना शेयर करो। इससे हम लोगों को भी एक मोटिवेशन रहेगा आपके साथ डेली जो है करंट अफेयर्स शेयर करें, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएं। इससे हमें पता लगेगा बेसिकली आप कितने इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना। सो देखो टाइम लगता है चीज़ें करने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग हमारे साथ उतना ही कोऑपरेट करें। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। सो आज है 31 मई और यहाँ पर हम बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम जो एक दिन पहले के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर करेंगे। सो 31 मई के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर जो है हमारे लिए। इंडिया विंस फर्स्ट एवर मेडल एट द इस्बा जूडो ग्रैंड प्रिक्स इन नूर सुल्तान। ठीक है। सो पहला जो मेडल है कहाँ पर, इस्बा जूडो ग्रैंड प्रिक्स का कहाँ पर, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इंडिया ने पहला मेडल जीता है। इसने जो अपना मेडल है ये एक वर्थ नोटिंग दैट 18 ऑफ 21 कंट्रीज जो है इन्होंने इसमें से ये मेडल जीता है। 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से इंडिया को पहला मेडल मिला है। इस बार जूडो ग्रैंड प्रिक्स में कहाँ पर हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये न्यूज़ है और पहला मेडल है इंडिया के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। कहाँ पर है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। ठीक है। तो कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपका जो है एक अच्छा न्यूज़ बन जाता है। उसके अलावा देखो आज का जो दिन है, इस दिन हम आपका एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये हर साल 31 मई को सेलिब्रेट होता है। इस बार की जो थीम थी, देखो थीम जो है कई बार एग्जाम्स में, एसएससी के, बैंकिंग एग्जाम्स और इनफैक्ट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जो थीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो अगर मैं बात करूं तंबाकू की, तो तंबाकू से कम भी हमारा पिछले साल का भी रिकॉर्ड था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है, काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड तंबाकू। ठीक है। सो ये हमारा जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट लोग जो हैं स्मोकिंग छोड़ें, किसी भी तरीके का नशा जो है उससे, नशा मुक्त भारत जो है वो बनाया जाए। और यहाँ पर इस साल की जो थीम है वो है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन्होंने थीम क्यों रखी है, बिकॉज ये जो सिगरेट्स बनती हैं इसमें कई पेड़ जो हैं वो काटने पड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट को हार्म होता है। ठीक है। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी जो लोग हैं उनकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट होता है। देखो क्या होता है ना, हम लोग, गवर्नमेंट बहुत ही ट्राई करिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, सिगरेट्स हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं, तंबाकू है, उससे जो है मुक्त किया जाए आप लोगों को। तो उसके लिए इन्होंने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं आपके तंबाकू पर भी, बट स्टिल फिर भी जिन लोगों ने जो चीज़ें लेनी है या जो चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से जितना भी ट्राई कर रही है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उससे आप लोगों को एक राहत मिले और एक अच्छा जो क्या कहते हैं उसको, एक नशा मुक्त भारत हमें मिले, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास चल रहा है। और उसी के प्रयास में एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे। यहाँ पे स्मोकिंग किस तरीके से जो है उसको एक तरीके से प्रोहिबिट किया जाए, उसको एक तरीके से ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर बात होती है। और इस साल की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 17 है। ठीक है। 17 हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से जो हेल्थ के ऊपर बात होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3
जो है वो हेल्थ के ऊपर बात करता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट के ऊपर, जो फर्स्ट सस्टेनेबल ग्रोथ है, डेवलपमेंट गोल है, वो नो पॉवर्टी के ऊपर बात करता है। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है गोल है वो ज़ीरो हंगर पे बात करता है कि कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है। और जो थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हेल्थ के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से थर्ड जो है, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड नो टोबैको डे की, वो हेल्थ के ऊपर बात करता है। ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। और इस साल की जो थीम है वो है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आगे है हमारे पास 118th इंडिया आपका जो ये समिट है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे टू बी हेल्ड द परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल विच इज हेल्ड ईयरली अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बिगैन विद इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बेसिकली 118वीं जो मीटिंग हुई है इंडस वाटर ट्रीटी पे वो इस साल हुई है। और ये हर साल जो है ये मीटिंग होती है जिस पर हम जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इंडस वाटर ट्रीटी की, ठीक है, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने रीअफर्म किया था कि जो भी कमिटमेंट है, तो जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कमिटमेंट ली गई है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो फॉलो किया जाए। और ये 5 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर पाकिस्तानी टीम जो थी वो अराइव हुई थी यूएस में, ठीक है। और यहाँ पे 2 दिन का डिस्कशन चला था, ठीक है। तो कितने मेंबर की टीम पाकिस्तान से अराइव हुई थी? 5 मेंबर की टीम अराइव हुई थी। उसके अलावा इंडस जो है वो बात करता है जितने भी अनसीन जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करता है। जो भी एंगेजमेंट है बिटवीन द 2 कंट्रीज़ उनके बारे में बात करता है। अगर मैं बात करूँ इंडस वाटर ट्रीटी की, तो मैं देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री और बैकग्राउंड में आपको बता दूं। सो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था कब? 1960 में। सो बेसिकली यहाँ पर इसको फंड किसने किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था, ठीक है, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और काफ़ी बारी एग्जाम्स में जो है इसके बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पर अगर मैं 2020 की बात करूँ, हमने 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था इंडस वाटर ट्रीटी की। और इस साल यहाँ पर 118th मीटिंग जो है वो रचाई जा रही है। और 1960 में जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारे बीच में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारे पास बेसिकली जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से रिवर्स हैं अगर मैं बता दूं आपको, तो इंडस, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। सो ये जो 4-5 रिवर्स हैं इनके बारे में कि कौन सा पानी किस कंट्री के पास जाएगा, और यही ट्रीटी इसी चीज़ के ऊपर बात करता है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी उस टाइम पर साइन किसने किया था, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, ठीक है, जिन्होंने ये ट्रीटी साइन किया था। और यहाँ पर जो नेगोशिएशंस हुए थे वो कुछ आगे के 9 साल के लिए कुछ नेगोशिएशंस मेंटेन किए थे आफ्टर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के बाद। इंडस रिवर जो था एक बहुत बड़ा एक वहाँ पर देखो ये जो रिवर है ये दोनों ही कंट्री से होकर निकलती है। सो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना था कि ये पानी जो है ये कहाँ को जाएगा। तो उसके ऊपर एक हमारी ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। ये देखो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ बिकॉज बहुत बारी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आपका ज्योग्राफी का पार्ट ये कवर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका इंडस रिवर है वो कुछ आपकी 4 कंट्रीज से होके निकलता है। कौन कौन सी है? इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है एंड अफगानिस्तान, ठीक है। सो इन 4 कंट्रीज से इंडस का पानी जो है होके निकलता है। और अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो इंडस जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। अब इंडिया हैड ब्लॉक्ड वाटर टू पाकिस्तान, ठीक है, फॉर सम टाइम इन 1948 में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो पानी था वो ब्लॉक किया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको बाद में रिस्टोर कर दिया था। और यहाँ पर कुछ नेगोशिएशन साइन हुए थे जिसको हमने बोला था इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। अब हुआ क्या था, इंडिया को 3 रिवर्स का कंट्रोल मिल गया था कि यहाँ से 3 रिवर्स जो है आउट ऑफ 5 रिवर्स
इंडिया 3 रिवर के पास, इंडिया का जो पानी है वो 3 रिवर से आएगा, और वो कौन सा थे? सतलुज, ब्यास और आपका रावी। ठीक है, सो ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया के पास रहेगा, और पाकिस्तान के पास बाकी के 3 रिवर्स का रहेगा, जिसमें थे इंडस, ब्यास एंड चेनाब। ठीक है, सो ये कंट्रोल जो है पाकिस्तान इंडस का, जो इंडिया का जो कंट्रोल था वो 3 रिवर्स के पास था। आप कह सकते हो SBR, सब्र, सब्र से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया को बोला गया कि सब्र करो, तो हमें ऐसे याद रख सकते हैं कि सतलुज, ब्यास और रावी का जो पानी था वो वो इंडिया जो है कंट्रोल करेगा, और वेराज जो बाकी की जो 3 रिवर्स थी इंडस, चेनाब एंड झेलम, उसका पानी कौन कंट्रोल करेगा? पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। सो एक परमानेंट इंडस कमीशन सेट करी गई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जितना भी जो डिस्प्यूट्स हैं दोनों ही कंट्रीज के वो रिजॉल्व हो सकें। सो बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हमने उसके बारे में पढ़ा कि 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी, आपका इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया के जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अयूब खान। दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स चल रहे थे। नेगोशिएशंस का जब टाइम आता है तो 1960 में ये ट्रीटी साइन होती है, जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत 3 रिवर्स, ठीक है, सब्र इंडिया को करने को बोला गया। ठीक है, सतलुज, ब्यास एंड रावी का जो पानी था वो इंडिया कंट्रोल करेगी, और दूसरे साइड पे चेनाब, ब्यास एंड झेलम का जो पानी है वो कौन कंट्रोल करेगा? वो पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको डिटेल में बता दिया। न्यूज़ में कोई चीज़ होती है तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो इसके आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है आपका कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई लॉन्च्ड आयु ऐप। ठीक है, सो आयु ऐप जो है कहाँ के मिनिस्टर ने या कौन सी स्टेट ने जो है लॉन्च किया? वो थी कर्नाटका ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम बात करेंगे कि ये किसके रिलेटेड ऐप है? तो ये हेल्थ और वेलनेस ऐप है। ठीक है, आयु, ताकि जो भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं और जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और थ्रू योगा। सो बेसिकली योगा के माध्यम से हम बीमारियां किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो उस तरीके की ऐप जो है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है बसवराज बोम्माई, उन्होंने लॉन्च करा। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक डिसीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा थ्रू योगा, वो हमें इस ऐप पे बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, ओके, सो स्वामी विवेकानंद योगा अनुसाधना संस्था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसाधना संस्था एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम व्यासा भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया विद दिस ऐप, और यहाँ पर जितने भी जो इट एम्स टू डील विद द डिजीजेस और जितने भी क्रॉनिक कोई भी बीमारी अगर किसी को लगी है तो योगा से किस तरीके से वो ठीक कर सकते हैं, ये हमें कर्नाटका सीएम ने एक ऐप के द्वारा जो है हमें बताया। ठीक है, अगर मैं ऐप की बात करूँ तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? जो यूज़र्स हैं उनको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस बताएगा कि अगर कोई डिजीज़ है तो किस तरीके से आप उसको क्योर कर सकते हो। डॉक्टर कंसल्टेशंस के साथ ही हमें इस तरीके की जो भी सॉल्यूशंस हैं वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो भाई खांसी होगी तो वो आपको दिखा देगा कि भाई इसको तो कोई और ही बीमारी है। ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं है। विद प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन, ठीक है, इंडिविजुअल की जो पर्सनल हिस्ट्री होएगी वो भी उस ऐप में रिकॉर्डेड होएगी, वो भी उस ऐप में सेव्ड होएगी, और उसी के हिसाब से अगर कोई बीमारी लग रही है किसी को या उसको कोई चेक करना है तो वहाँ पर उस ऐप में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और डॉक्टर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के साथ ही आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप जो है कर्नाटका स्टेट ने हमें प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आपका है फॉर्मर अल्बेनिया प्रेसिडेंट बुजर निशानी पासेस अवे। ठीक है, और ये एक प्रेसिडेंट थे जो 55 की एज में
इनकी हत्या नहीं बोलूँगी मैं, सो इनकी डेथ हो गई। और किसकी वजह से हुई? कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। देखो यार क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें आजकल बहुत बारी सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, लोग इतने, हमारा लाइफ स्पैन जो है विद टाइम डिक्रीज हो गया हुआ है, ठीक है ना। पहले लोग थे एक टाइम पर बहुत टाइम तक जीते थे, 100 साल तक भी लोग जीते थे, 90 साल भी लोग जीते थे, ठीक है। लेकिन आज का जो जो स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज लाइफ स्पैन हमारा 60 to 70 ईयर्स, ठीक है। 60-70 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 50 to 60 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन आपका रह गया है। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, हमारा खाना पीना, हमारा लाइफ स्टाइल, ठीक है। हम किन बुरी आदतों में जो हैं उलझे होते हैं, ठीक है। बहुत बारी हम लोग कई बारी जो है लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कई बारी लोग स्मोक जो है वो एक फैक्टर बन जाता है, और आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इस चीज़ में दे आर इन्वॉल्व। तो बेटर है कि अगर जितना अच्छा हम अपना लाइफस्टाइल करेंगे उतना अच्छा हमारा लाइफ स्पैन रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक दुखद न्यूज़ है, जिसमें एक फॉर्मर अल्बेनियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अल्बेनिया से थे, वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ होगी, और ही इज़ जस्ट 55 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये इनका बॉर्न हुए थे इन द ईयर 29 सितंबर 1969, ठीक है। और एक वेल नोन पॉलिटिकल एफिलिएशन था इनके पास, ठीक है। इन्होंने जो अपनी प्रेसिडेंटशिप है वो सर्व करी है 2012 से लेकर 1 सेकेंड मैं इसका अगर ओके सो ओके सो आई एम टेकिंग दिस कलर, ओके थोड़ा सा हमें दिख नहीं रहा था। सो 2012 से लेके 2017 तक इन्होंने अपना जो प्रेसिडेंटशिप है उसको होल्ड किया, 5 साल तक ये रहे थे। और 45 की एज में, एक और चीज़ मैं बता दूं, 45 की एज में ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दिस ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हो पर्सनैलिटी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्बेनिया से थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज संजीत नार्वेकर कॉन्फर्ड विद वी संथारम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखो एट MIFF 2022, ठीक है। सो व्हाट इज दिस MIF? दिस इज मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये 17th एडिशन हुआ था मुंबई फेस्टिवल का, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर वी शंतारम, ठीक है, शंतारम इनका नाम है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रस्तुत करी थी, और फिल्म मेकर थे, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इनको नवाजा गया इस अवार्ड से। ये 17th एडिशन, जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ, जो अगर श्री संजीत नार्वेकर के बारे में बात करूँ, ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है, पब्लिशर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और इन्होंने कम से कम भी 40 साल से ऊपर का इनको एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस का, फिल्म मेकिंग का। फिल्म मेकिंग में इनका बड़ा ही अच्छा योगदान है, आप देख सकते हो, पिक्चर हमने पीछे लगाई हुई है, ठीक है। और इन्होंने लिटरेचर में और काफ़ी ज़्यादा इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल ये नेशनल अवार्ड थे फॉर द बेस्ट बुक, इनका आया था इन द ईयर 1996, तो तब भी इनको अवार्ड जो है फॉर द बेस्ट बुक ऑन सिनेमा जो है उससे नवाजा गया था। काफ़ी प्रचलित नाम है इनका। अब इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि हु वॉज दिस पर्सनैलिटी कॉन्फर्ड विद द नेशनल फिल्म फेस्टिवल या मुंबई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है। सो ही वॉज वी शंतारम, ओके। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास एक और न्यूज़ है LIC के बारे में। सो LIC विच इज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडियाज़ लार्जेस्ट, ठीक है, बेसिकली इंश्योरर है, जिसने लॉन्च किया भीम रत्ना, ठीक है। सो बीमा रत्ना बोल सकते हो या भीम रत्ना बोल सकते हो, ठीक है। सो भीम रत्ना इन्होंने लॉन्च किया है, और ये एक नॉन लिंक्ड, मैं आपको बता दूं, नॉन लिंक्ड, ठीक है। अगर हमने इसका ओके, सो नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है,
और ये इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। सो भीम रत्ना के बारे में बैंकिंग में क्वेश्चन आ सकता है, किसने लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, ठीक है। ये एक इंश्योरेंस प्लान है, फ्री इंश्योरेंस प्लान है, सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और ये एक नया प्लान है जिसने एम किया है कि डोमेस्टिक मार्केट को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए और प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों ही प्रोवाइड करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच कंपनी लॉन्च द भीम रत्ना, इट इज़ LIC, ठीक है। भीम रत्ना के बारे में अगर हम बात करते हैं, फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ से आप खरीद सकते हो इसको। सो इट कैन बी परचेज फ्रॉम कॉर्पोरेट एजेंट्स, ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट फर्म्स, IMFs, ठीक है, ब्रोकर्स, ठीक है, और कितने भी जो आपकी जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, आप वहाँ से जो है इसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है इसके जो फीचर्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि आपको डेथ बेनिफिट्स, ठीक है, अगर कहीं किसी दुखद समाचार से या फिर किसी दुखद एक्सीडेंट से किसी की मौत हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सर्वाइवल बेनिफिट्स की अगर किसी को अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान करवाते हो या ये भीम रत्ना एक इंश्योरर है, आप इसको लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। सो सर्वाइवल बेनिफिट्स, मेच्योरिटी बेनिफिट्स आपको क्या क्या प्रोवाइड होंगे, सेटलमेंट ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ग्रेस पीरियड, रिवाइवल सोल्यूशन, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इस प्लान में है, विच इज़ नोन एज भीम रत्ना, ठीक है। ये जो प्लान है ये LIC प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है एक तरीके की, जो भी ये इस पॉलिसी होल्डर है उसकी फैमिली को एक तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। और ऑल्सो इट ऑफर्स पीरियोडिक पेमेंट्स, आपको जो है पीरियोडिकली इसको पे करते रहना है इसके ऊपर। और यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी आपको शायद आपको प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी आपकी भीम रत्ना के बारे में, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं तो फोर्ब्स मैगजीन के बारे में बात करी है। यहाँ पर है 7th जो फोर्ब्स मैगजीन है उसका 7th एडिशन जो है वो रिलीज़ हुआ है। और आपको सीधे क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एडिशन इस साल का फोर्थ मैगजीन का रिलीज़ हुआ है, इट इज़ 7th एडिशन, ठीक है। 30 अंडर दी 30 एशिया लिस्ट 2020, जहाँ पर 10 कैटेगरीज जो हैं वो फीचर हो रही हैं और ईच ऑनरिंग 30 इंडिविजुअल्स अंडर दी एज ऑफ 30, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर 10 कैटेगरीज जो हैं इन्होंने इशू करी, ठीक है। और यहाँ पर 30 इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ऑनर किया जा रहा है, ठीक है, और अंडर द एज ऑफ 30। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कौन से एडिशन का जो है मैगजीन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और 7th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 इज़ रिलीज, ठीक है। ये जो लिस्ट है मैं आपको बता दूँ ये किसने एडिट करी थी, राणा वेबे वॉटसन, ठीक है। सो राणा वेबे वॉटसन ने इनको एडिट किया है। और यहाँ पर जो ऑनरीज हैं ऑन द लिस्ट रिप्रेजेंट 22 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और टेरिटरीज अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडिया ने टॉप किया है इस लिस्ट में विद 61, तो 61 रैंक है। उसके बाद आपका सिंगापुर है, देन यू हैव जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, ठीक है। सो इंडिया हैज़ गॉट द नंबर, एंट्री नंबर है उसका 61, और इंडिया ने टॉप किया है, टॉप्स द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एंट्रीज विद 61, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। सो आगे जो हमारे पास न्यूज़ है वो है बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन द BSF एंड द BGP गेट्स अंडरवे इन बांग्लादेश। The border coordination conference between India and Bangladesh was opened at Sylhet by Inspector General BSF Regional Commander BGB, ठीक है। सो बेसिकली जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ओपन करी गई थी एट सिलेट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सिलेट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ आंसर्स दो कमेंट्स में, हमें बताओ कि किस तरीके से करंट्स आपके जा रहे हैं, सो दैट हम इसको इम्प्रूव कर सके अगर कुछ भी इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल थे जिनका BSF रीजनल कमांडर भी थे, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस किसके बीच में हुई है ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और कहाँ पर ओपन हुई है, सिलेट में ओपन हुई है, ये भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो 4 डे सेमिनार था वो चला है और वो जून 2 को एंड होएगा, ठीक है।
इंडियन टीम जो है बांग्लादेश में अराइव हुई है और यहाँ से जो है इनको ग्रीट किया जाएगा, इनको आगे जो है इनसे बात करी जाएगी। और बेसिकली मैं आपको बता दूं जो कॉन्फ्रेंस है वो 5 मेंबर बीएसएफ जो मेंबर्स हैं, जो टीम रहेगी वो अटेंड करेगी इसको, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डेलीगेशंस जो कंप्राइज होंगी फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, उनके ऊपर जितनी भी जो बातें हैं वो कवर करी जाएंगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पसेस पे जो भी चीज़ें हमें लगती हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होनी चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उनको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस किसके बीच में हुई है, और वो हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पर हुई है? सिलेट में हुई है। किसके ऊपर बात करेंगे ये लोग? सो दे विल बी टॉकिंग अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है। या फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ड्रग स्मगलिंग होती है बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो उनके ऊपर किस तरीके से सुझाव किया जाएगा, किस तरीके से वो चीज़ें टैकल करी जाएंगी, उनके ऊपर जो है ये कॉन्फ्रेंस बैठ के बात करेगी। जून 2 को जो है इनकी मीटिंग जो ये सेमिनार है वो ख़त्म होगा, ठीक है। अगली स्लाइड पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड थ्रू फाइनेंशियल ईयर 26 पीएम्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरेशन हैज फॉर अनदर 5 years। तो जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले और 5 साल तक, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमें दी है यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑफ एमएसएमई। सो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये अगले 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो यूनियन मिनिस्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनियन मिनिस्ट्री है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, ठीक है, उन्होंने ये बात हमें बोली है। और कौन सी फाइनेंस कमीशन में ये बात कही गई है? 15th फाइनेंस कमीशन। मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओगे अब हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, प्लीज़ आंसर्स दो। हम लोग जैसे रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से हम आगे जो है करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो आपका जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसको अगले और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, 2026 तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। और ये स्टेटमेंट हमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू आई है। और यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो साइकिल रहा है 5 साल का, उसने जो है ये बात हमें कही है, ठीक है। सो सॉरी। तो यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी? बेसिकली जो नई स्कीम है वो क्या बताएगी कि गवर्नमेंट ने जितना भी जो प्रोजेक्ट है उस पर कितने पैसे खर्चे हैं, ठीक है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, और विलेज इंडस्ट्री और रूरल एरियाज़ को जो भी ऑल्टरेशंस करवाई हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हमें प्रोवाइड करवाई हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो रूरल हैं चाहे वो अर्बन है, ठीक है, दे आर अलाउड टू रिसीव एंड हैंडल एप्लीकेशन इन ऑल एरियाज, ठीक है। सो कुछ स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी, विमेन, ट्रांसजेंडर, फिजिकली चैलेंज, ठीक है, इनके ऊपर जो है किस तरीके से काम किया जाएगा। और इनको जो स्कीम है उसका कुछ एडवांटेज मिलेगा, जैसे 25% जो इनको एक रिजर्वेशन प्रोवाइड होएगा, फाइनेंशियल जो हेल्प दी जाएगी, इनको सब्सिडी प्रोवाइड होएगी, ठीक है। सो ये सारी बातें बोली गई हैं इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ओके। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेप डे के बारे में बात हुई है। सो वर्ल्ड वेप डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 30 मई को, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स टू हार्मफुल टोबैको प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं हम लोगों को, जैसे सिगरेट्स हो गया, आपकी टोबैको हो गया, ठीक है, और तो इसको जो है किस तरीके से इसके ऑल्टरनेटिव्स लाए जाएं, तो ये है वेप डे, ठीक है। यहाँ पर ई सिगरेट्स की बात करी जाती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यूज़ कर लो, ठीक है, उससे क्या होएगा, जिसको अगर कुछ एडिक्शन है, ठीक है, या कुछ बीमारी है, या फिर मतलब वो नहीं ख़त्म कर पा रहा है, ठीक है,
सो उसको किस तरीके से उनके ऑल्टरनेटिव्स लाए जाएं और अवेयरनेस क्रिएट करी जाए अबाउट दी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। सो ये है आपका वर्ल्ड सिगरेट डे के बारे में, ओके, सॉरी वर्ल्ड वेप डे के बारे में, ओके। आगे बढ़े तो ये देखो रेडियो जॉकी उमर जो है इनको एक इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड मिला था बाय यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, और ये इनको रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स जो हैं वहाँ पर मुंबई में जो है इनको मिला गया है। ये कहाँ से हैं? ये साउथ कश्मीर से हैं, और इनको बेस्ट कंटेंट का अवार्ड दिया गया है। सो ये आपके JNK की न्यूज़ हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होनी चाहिए ये बातें भी, ठीक है। इसके आगे मैं बात करूँ तो US ओवरटेक्स चाइना एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो US ने चाइना को ओवरटेक करके इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया इन द 2021-2022। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हमें देखने को मिलती हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, US के साथ अच्छे होंगे, इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो रही है, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आपके पास कौन कौन से हैं? UAE है, ये इंडिया का 3rd ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरेबिया है, 2nd ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड इराक, ठीक है, इराक जो है इट इज़ द 4th ट्रेडिंग पार्टनर, एंड सॉरी आई एम रॉन्ग एट दिस। तो UAE आपका 3rd ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया 4th, इराक इज योर 5th ट्रेडिंग पार्टनर, एंड सिंगापुर इज द 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर US सबसे पहले नंबर पर आ गया है, और चाइना दूसरे नंबर पर आ गया है इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से, ठीक है। सो आई होप ये आज का आपको करंट अफेयर क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट हमारा जो ये कॉन्वर्जेशन है, जो इंटरेक्शन है वो बना रहे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मैं आज यहीं पर रोक रही हूँ, और जल्दी मैं आपके पास जो है पूरे मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। सो मई के एटलीस्ट पूरे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड होंगे। कल हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। सो जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, या जो बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट सबको ये नॉलेज, सबको ये न्यूज़ जो है वो मिले, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है आप नहीं मिस कर सकते हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। सो